हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल देश इंग्लिश पे। यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में, बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। आज का स्टोरी जो है उसका टाइटल है द लिटिल फ्लेम दैट चेंज्ड अ विलेज, मतलब छोटे सा रोशनी की किरण जिसने चेंज कर दिया एक गांव को। इन अ स्मॉल विलेज, मतलब एक छोटे से गांव में, सराउंडेड बाय डस्टी रोड्स एंड साइलेंट फील्ड्स। अब ये जो यूज करा गया है ना, सराउंडेड बाय से लेके, इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। वो गांव के बारे में बता रहा है कि गांव कैसा है। तो वो घिरा हुआ है। सराउंड का मतलब होता है घेरना, सराउंडेड मतलब पास्ट पार्टिसिपल यूज करा आपने, तो सर घिरा हुआ। डस्टी रोड्स का मतलब होता है धूल भरी रोड। रोड है लेकिन उसमें वो पक्की वाली नहीं है, वहाँ पे मिट्टी उट्टी वाली है, इसलिए धूल भरी रोड। एंड फील्ड्स मतलब खेत, साइलेंट फील्ड से घिरा हुआ गांव है। लिव्ड अ बॉय नेम्ड आरव, एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। ही वॉज क्यूरियस बट ऑफ्टन हेजिटेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इसका देखिए, ही वॉज क्यूरियस का मतलब होता है, क्यूरियस ये टर्म यहाँ पे यूज करा गया है, इसका मतलब होता है बहुत ही कीन, उत्सुक, जिसको आप कहते हैं उत्सुक। क्यूरियस मतलब उत्सुक, कीन, है ना। बट ऑफ्टन हेजिटेंट, बट ऑफ्टन हेजिटेंट का मतलब क्या हो गया, अक्सर वो थोड़ा सा हिचकिचाता था, वो हिचकिचाने वाला बच्चा था, हेजिटेट करता था। टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इन फ्रंट ऑफ जो है फ्रेज, इसका मतलब होता है किसी के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है साहब, किसी के सामने, कोई किसी के भी सामने बोलने से वो हिचकिचाता था बच्चा। तो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने में बोलने से वो हिचकिचाता था। ठीक है। अब जो है, वाइल अदर चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली एंड स्पोक विद कॉन्फिडेंस, आरव प्रेफर्ड सिटिंग अलोन ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड विद कीन आइज। इसका मतलब क्या हुआ, जबकि दूसरे बच्चे हंसते थे तेज तेज, एंड स्पोक विद कॉन्फिडेंस, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे, आरव हमेशा प्रेफर करता था। प्रेफर का मतलब होता है ज़्यादा प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी देना मतलब ज़्यादा किसी चीज़ को, जैसे दो चीज़ आपके सामने रखी गई है, तो अगर हम किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं तो उसको हम पहले करना पसंद करते हैं। ज़्यादा पसंद करना, दैट इज़ प्रेफर करना। क्या प्रेफर करता था वो, सिटिंग अलोन, अकेले बैठे रहना उसको ज़्यादा पसंद था। और जब वो अकेले बैठा रहता था तो वो क्या करता था, ऑब्जर्व करता था। ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड विद कीन आइज, ऑब्जर्व करना मतलब होता है ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, एक शब्द आप यूज करते हो, सुना होगा आपने, ऑब्जर्व करना। हम कहते हैं ना कि भाई देखो, टीचर जो है ना आपकी हर गतिविधि को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। तो आरव क्या करता था, अकेले बैठना पसंद करता था, है ना। और जब वो अकेले बैठता था ना, उस वक्त वो ऑब्जर्व करता था द वर्ल्ड विद कीन आइज। कीन आइज का मतलब होता है सिर्फ देखना नहीं, ध्यान से देखना, और बड़ा उत्सुकता के साथ देखना, बहुत ही तीक्ष्णता के साथ देखना, तीक्ष्ण नज़रों से। मतलब जैसे एक साइंटिस्ट होता है ना, फिलोसोफर होता है, या बहुत ही इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं ना, वो दुनिया को दूसरी नज़र से, बहुत ही तीक्ष्ण नज़र से, कीन आइज से देखते हैं। और एक आम आदमी बस यूं देखा, नज़र देख पड़ी और आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे जो यूज़ करा गया, इसलिए कीन आइज शब्द यहाँ पे यूज़ करा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में है बच्चे, वन इवनिंग अ फियर्स स्टॉर्म, एक शाम को, एक फियर्स का मतलब होता है बहुत ही तीव्र। ये जो शब्द है फियर्स, फियर्स का मतलब होता है तीव्र, बहुत ही तेज। स्टॉर्म मतलब आंधी, अप्रोच की मतलब नजदीक आ गया। एक शाम को बहुत तेज आंधी आई। द विलेज, गांव के पास में। द विंड हॉल्ड विद ग्रेट फेरोसिटी, हॉलिंग का मतलब होता है जब हवा चलती है ना साहब, आप देखिए जब कभी कभी आपने महसूस करा होगा ना कि जब तेज हवा चलती है ना, तो एक उससे आवाज़ निकलती है, तो वो जो आवाज़ निकलती है उसको हम बोलते हैं हॉल करना। ये हॉल टर्म का मतलब होता है विंड हॉल्ड। यहाँ पे शब्द जो यूज़ करा गया है, उस हवा ने, जो हवा बह रही थी ना, उससे आवाज़ से निकल रही थी। विद ग्रेट फेरोसिटी, फेरोसिटी का मतलब होता है प्रचंडता के साथ, बहुत ही उग्रता के साथ, बहुत तीव्रता के साथ, प्रचंडता के साथ। तो फेरोसिटी, फिरोशस, आपने एक टर्म सुना होगा फिरोशस। फिरोशस का मतलब होता है उग्र या प्रचंड, तीव्र या प्रचंड। फिरोसस सनलाइट या फिरोसस वाइल्ड एनिमल, उसी तरह यहाँ से बना है, उसी फिरोसस से बनता है फेरोसिटी। नाउन, नाउन है यहाँ पे फेरोसिटी। एंड डार्कनेस इनगल्फ्ड एवरी हाउस, और जो अंधेरापन है उसने इनगल्फ कर लिया। अब देखिए, इनगल्फ का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। गल्फ तो आप समझते हैं ना, गल्फ है ना, जो गल्फ
चारों तरफ से घेर लेना। तो इनगल्फ का मतलब होता है चारों तरफ से ढक लेना या घेर लेना। तो पूरा सेंटेंस का क्या मतलब बना? वन इवनिंग, एक शाम, अ फियर्स स्टॉर्म, बहुत ही तीव्र आंधी आई गांव के पास, और द विंड हॉल्ड विद ग्रेट फ्रॉसिटी, बहुत ही तेजी से वो बह रही थी, तीव्रता के साथ बह रही थी, और अंधेरे ने सारे घरों को ढक रखा था। मतलब वहां पे कोई रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी। नेक्स्ट सेंटेंस है फियर स्प्रेड रैपिडली। अब फियर मतलब होता है डर, स्प्रेड का मतलब फैल जाना, रैपिडली मतलब बहुत तीव्रता से। जो डर है, जब ऐसे माहौल बनेगा तो डर बहुत तेजी से फैल गया। एंड पीपल बिगेन टू पैनिक। अब देखिए पास्ट सिंपल यूज करा आपने। द एंड पीपल मतलब लोग, गांव के रहने वाले, बिगेन मतलब अब उन्होंने शुरू कर दी, स्टार्ट करना, बिगेन टू पैनिक, वो घबराने लग गए। सडनली अचानक से आरव नोटिस्ड अ टाइनी, इसको हम टाइनी पढ़ते हैं, ये जो शब्द है यहाँ पे टीनी नहीं पढ़ना, इसको हमें टाइनी पढ़ना। आरव नोटिस्ड अ टाइनी लैम्प ग्लोइंग इन अ नेबर्स विंडो। अचानक से आरव ने क्या देखा कि एक छोटा सा लैम्प, टाइनी लैम्प जो है वो पड़ोसी के बगल में, पड़ोसी के यहाँ पे जल रहा है, ग्लो कर रहा है। और उसने कैसे देखा? खिड़की से, कहीं खिड़की खुली होगी, उसी से आरव ने इसको देख लिया। इट लुक्ड वीक बट परसिस्टेंट, मतलब वो जो लैंप जल रही थी साहब, वो बहुत ही वीक थी, छोटी सी रोशनी, टिमटिमाती हुई छोटी सी रोशनी थी वो, लेकिन परसिस्टेंट थी। परसिस्टेंट का मतलब लगातार, वो ऐसा नहीं कि बुझ जाए, वो जल रही थी, छोटी सी रोशनी होने के बावजूद वो जल रही थी लगातार। इंस्पायर्ड बाय द साइट, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित होना, इंस्पायर्ड बाय द साइट का मतलब वो जो दृश्य है, यहाँ पे साइट जो टर्म यूज करा गया है, ये साइट शब्द, इसका मतलब होता है दृश्य। उस दृश्य से इंस्पायर्ड होके, मतलब प्रेरित होके, आरव पिक्ड अप हिज ओन लैम्प, उसने एक अपना भी लैम्प निकाला, उठाया, पिकअप करा, एंड स्टेप्ड आउटसाइड। स्टेपिंग का मतलब कदम बढ़ाया, स्टेप करना, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। उसने भी अपना लैंप उठा के और बाहर की तरफ बढ़ गया। दो द रेन वॉज रिलेंटलेस, अब यहां पे रेन भी हो रही है, आंधी के साथ बारिश भी हो रही है। दो द रेन वॉज रिलेंटलेस मतलब क्या हुआ? रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार होना, बगैर रुके। रेन जो है, बारिश हो रही थी और बगैर रुके हो रही, रिलेंटलेस रेन हो रही थी। एंड द पाथ वॉज स्लिपरी, और जब रिलेंटलेस हो जाएगी, बारिश लगातार होगी, तो जो रास्ता होगा साहब वो स्लिपरी हो जाएगा, स्लिपरी मतलब फिसलन भरा। ही वॉक्ड केयरफुली शील्डिंग द फ्लेम्स, वो बहुत ही सावधानी से, केयरफुली वॉक करना, बहुत ही सावधानी से वो वॉक करता गया, और शील्ड मतलब बचाते हुए गया फ्लेम्स को, क्योंकि बारिश हो रही है, आंधी भी चल रही है, तो अगर आग जो है उसके मतलब रोशनी जो है लालटेन टाइप का, उसको बुझने में बुझ भी सकता था, तो उसको बड़ा ही किसी तरह से बचाते हुए वो चलता चला जा रहा था। वन बाय वन, एक एक करके, विलेजर्स सॉ हिम एंड फॉलोड, गांव वालों ने उसको देखा कि भाई अरब तो वो लालटेन लेके चला जा रहा है, तो गांव वाले जैसे जैसे देखते गए वो उसको फॉलो करते गए, फॉलो करना उसके पीछे आता गया। सून सेवरल लैंप्स लिट द रोड, शीघ्र ही बहुत सारे लैंप्स ने सड़क पे जलने लगे, जगमगाने लगे। स्लोली डिस्पेलिंग द डार्कनेस, और जैसे जैसे लैंप ज़्यादा जलते गए साहब, रोशनी ज़्यादा होती गई। और डिस्पेल करना मतलब दूर भगा देना, डिस्पेल करना, अब ये वर्ड याद रखिएगा, डिस्पेल करना मतलब दूर भगा देना। किस चीज़ को दूर भगा गया? उसने अंधेरे को दूर भगा दिया। एन ओल्ड मैन स्पोक इन अ काम वॉइस, उसी में से कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत ही काम वॉइस में, बहुत ही शांत शब्दों में बोला, ट्रू करेज इज ऑफ्टन सटल नॉट लाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आप पढ़ेगा। असली जो करेज है, साहस है, वो हमेशा सूक्ष्म होता है। देखिए सटल टर्म यहाँ पे, इसको हम सबटल नहीं पढ़ते, ये जो टर्म है यहाँ पे, इसको हम सटल पढ़ते। सटल मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही विशाल नहीं हो, बहुत ही फाइन जिसको आप कहते हो ना, उसको हम सटल कहते हैं। बहुत ही लाउड नहीं होता है, जो असली करेज होता है वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं बजाता, बहुत ही खामोश होता है। ये बात यहाँ करे, इसका मीनिंग बना, आरव फेल्ट अ सडन सर्ज ऑफ कॉन्फिडेंस। यह सुन के, चूंकि आरव ने ये सब करा था ना, तो उसके दिल में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। सडन सर्ज का मतलब होता है अचानक बढ़ोतरी। ये जो सर्ज टर्म आप यूज करते हो ना, जैसे कहते हैं गोल्ड प्राइस हैज सीन अ सडन सर्ज, मतलब क्या हुआ? सोने की कीमत में अचानक से बढ़ोतरी हो गई है ना। तो सडन सर्ज का मतलब जहां भी आपको यूज करना होगा अचानक बढ़ोतरी, उसकी संपत्ति में अचानक सी बढ़ोतरी हो गई है। तो हिज रिचीज
His riches have witnessed a sudden surge। इसका मतलब हो जाएगा कि उसके जो धन दौलत है उस पर अचानक सी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे किस चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है? आरव के कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो रही है। That night, उस रात, he realized that even a small act can create a profound impact। उसने क्या रियलाइज करा साहब? उसने क्या महसूस करा कि भाई छोटी सी जो आपकी एक्ट है ना, छोटा सा कार्य, वो भी बड़ा ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाउंड टर्म यूज करा गया है। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। जैसे आप कहते हैं ना कि वो प्रोफाउंड नॉलेज है उसको, मैथ्स का, इंग्लिश का प्रोफाउंड नॉलेज है। यहाँ पे इम्पैक्ट प्रोफाउंड है। नॉलेज प्रोफाउंड हो सकता है, इम्पैक्ट प्रोफाउंड हो सकता है ना। विजडम के लिए भी हम यूज करते हैं प्रोफाउंड विजडम, गहरा ज्ञान। इस तरीके से प्रोफाउंड का मतलब हुआ गहरा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से आरव वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। उस दिन से आरव डरता नहीं था। अफ्रेड का मतलब डरना। ही अंडरस्टूड दैट फियर इज टेम्परेरी। उसने मान लिया कि जो डर है, उसने इस बात को समझ लिया कि जो डर है वो साहब अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन करेज यानी कि साहस लीव्स अ लास्टिंग मार्क। लास्टिंग का मतलब देखिए जो लंबे समय तक चलता है। लास्टिंग इज स्थायी, स्थायी मार्क छोड़ता है। कौन? करेज। तो करेज में स्थायीपन है, जबकि डर है वो टेम्परेरी है। अब बच्चों इसमें आज से जो है स्टोरी के नीचे हमने जो डिफिकल्ट वर्ड्स का लिस्ट है उसको मैं पूरा कराऊंगा आपको। देखिए अब सराउंडेड, सराउंड मतलब घिरा होना, उसके लिए सिनोनिम भी यहाँ पे हमने दे दिया है। सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द इनक्लोज्ड या एनसर्कल्ड। घिरा हुआ होना, इनक्लोज्ड होना या एनसर्कल्ड होना। आप अगर किसी एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। अब उदाहरण सेंटेंस है, द हाउस वॉज सराउंडेड बाई ट्रीज। अब यहाँ पे स्टोरी में आपने पढ़ा ना, द विलेज वॉज सराउंडेड बाई साइलेंट फील्ड्स। तो यहाँ पे है दूसरा सेंटेंस बना, द हाउस वॉज सराउंडेड बाई ट्रीज। याद हो गया? हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब होता है नॉट श्योर, हिचकिचाने वाला होना। नॉट श्योर या अनश्योर या रिलक्टेंट। जैसे उसका उदाहरण है, शी वॉज हेजिटेंट टू स्पीक इन पब्लिक। मतलब अनश्योर थी, वो हिचकिचाती थी पब्लिक के बीच, मतलब लोगों को बीच में बोलने से वो हिचकिचाती थी। ये इसका मतलब हुआ। तो हेजिटेंट होना। हम ऐसे बोलते हैं, यार इतने हेजिटेंट क्यों बन रहे हो तुम बोलो ना, पब्लिक में भी बोलो, इतने हेजिटेंट मत बनो। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा ना तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट वन है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व से यहाँ पे ऑब्जर्विंग बना हुआ, ध्यान से देखना। ऑब्जर्विंग इज वॉचिंग या नोटिसिंग, नोटिस करना। ही वॉज ऑब्जर्विंग द क्लास साइलेंटली। मतलब वो क्लास में क्या हो रहा है इस बात को बड़ी चुपचाप वो ऑब्जर्व कर रहा था। नेक्स्ट है फेरोसिटी। कहते हैं भैया फेरोसिटी जो है यहाँ पे पानी की या बाढ़ की, जब कभी कभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है, बहुत तेज आंधी आ जाती है, या कोई जानवर से आ जाता है जंगली, बहुत ही फेरोशस तरीके से वो बिहेव करता है, तो वो जो प्रचंडता है उसकी वायलेंस या इंटेंसिटी। तो फेरोसिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है वायलेंस, उग्रता जिसको आप कह सकते हो, प्रचंडता आप जिसको कह सकते हो, इंटेंसिटी या वायलेंस। द फेरोसिटी ऑफ द स्टॉर्म फ्राइटन्ड एवरीवन। क्या मतलब हुआ? जो स्टॉर्म की तीव्रता थी ना उसने सबको फ्राइटन कर दिया। फ्राइटन का मतलब होता है साहब डरा देना। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब पूरी तरह से कवर कर लेना, ढक लेना। और उसके लिए दूसरा वर्ड आप क्या यूज करते हो एनगल्फ के लिए? स्वैलो, स्वैलो कर लेना, निगल जाना, पूरी तरह से ढक लेना। जैसे स्मोक इनगल्फ द एंटायर रूम। अगर कोई कमरे में स्मोकिंग कर दे ना, सिगरेट पी ले और धुआं उसका सिगरेट का वहीं पे कमरे में निकाले, तो क्या होगा साहब कि वो पूरे कमरे में भर जाएगा। तो हम बोलेंगे दिस स्मोक एनगल्फ द एंटायर रूम। नेक्स्ट वन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली, डिटरमिन्ड होना या स्टेडीली जिसको काम करना। तो परसिस्टेंट मतलब डिटरमिन्ड या स्टेडी। परसिस्टेंट एफर्ट लीड्स टू सक्सेस। अब देखिए एफर्ट नाउन है, परसिस्टेंट एक एडजेक्टिव है। मतलब परसिस्टेंट मतलब डन कंटिन्यूअसली, लगातार किया जाने वाला, रुका हुआ नहीं। सो डिटरमिन्ड या स्टेडी। नेक्स्ट शब्द है रिलेंटलेस। और यार बारिश बहुत रिलेंटलेस तरीके से हो रही है, रिलेंटलेस मैनर में, वे में हो रही है, मतलब कंटिन्यूअस। इसी से आप बनाते हो रिलेंटलेसली, बगैर रुके हुए। जैसे यहाँ पे देखिए इसके लिए दूसरा वर्ड क्या है? कंटिन्यूअस और अनयील्डिंग। अनयील्डिंग या कंटिन्यूअस इसके सिनोनिम्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल है द रिलेंटलेस रेन
caused flooding, मतलब लगातार बारिश जो होती रही ना उसकी वजह से बाढ़ आ गई, इसका ये मतलब बना। शील्ड करना, सुरक्षित करना, प्रोटेक्टिंग या गार्डिंग, ही वॉज शील्डिंग द चाइल्ड फ्रॉम द सन, वो धूप से बच्चे को बचा रहा था। नेक्स्ट टर्म है सटल। सटल का मतलब है साहब सूक्ष्म, कहते हैं सटल डिफरेंस। सटल डिफरेंस का मतलब जो बड़ा मामूली सा हो, सटल चेंज। सटल चेंज का मतलब बहुत ही मामूली, फाइन सा, सूक्ष्म सा चेंज इन हिज टोन। देयर वाज अ सटल चेंज इन हिज टोन। सटल का मतलब जेंटल होता है, नॉट ऑब्वियस। समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट टर्म है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब डीप या मीनिंगफुल। द टीचर्स वर्ड्स had a profound effect. Profound effect, profound change, profound effect, profound knowledge, profound impact. इस तरीके से आप profound का इस्तेमाल कर सकते हैं, गहरा मीनिंग बनता है हिंदी में। और लास्टिंग सोल्यूशन, हम कहते हैं ना कि करप्शन का एक लास्टिंग सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। तो लास्टिंग सोल्यूशन का मतलब होता है अस्थाई, नॉट टेम्परेरी। तो लास्टिंग के लिए सिनोनिम है परमानेंट या एंड्योरिंग। एंड्योरिंग या परमानेंट जो है वो लास्टिंग के लिए, मतलब स्थायी के लिए हम यूज़ करेंगे। एजुकेशन लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट। एजुकेशन जो है, शिक्षा है, उसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। यह इस तरह से हमने आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको सिनोनिम के साथ आपको बता दिया। तो आप इसको एक बार और रिवाइज करिएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।